हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स का बेसिक्स इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसे आप ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले सर्कल्स आप जानते हैं कि ये सर्कल होता है जब हम कंपास से यहाँ पे सेंटर में कुछ रख के ऐसे गोल आकृति जो बनाते हैं, इसे हम सर्कल बोलते हैं। जितना हम कंपास खोलते हैं सेंटर से यहाँ तक ये वाली चीज़, इसे रेडियस बोलते हैं। और ये रेडियस एक ऐसी लाइन होती है जिसका डिस्टेंस थ्रू आउट द सेम रहता है, क्योंकि सेंटर से बाहर तक यहाँ तक की जो सारे पॉइंट्स होते हैं ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स, इनका डिस्टेंस सेम होता है। तो ये इसके रेडियसेस हैं। रेडियस का जो डबल होता है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। ऐसे सर्कल के अंदर अगर कहीं पे भी कोई ऐसे लाइन सेगमेंट खींच देते हैं तो इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। और खुद जो डायमीटर होता है वो भी एक कॉर्ड होता है। उसका नाम डायमीटर स्पेशली इसलिए पड़ा है क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और वो सेंटर से पास होकर जाती है। तो ये सर्कल होता है, ये रेडियस होता है, ये इसकी कॉर्ड होती है, ये डायमीटर होता है। ये आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी जानते हैं। चलिए, इसमें जब किसी प्लेन सरफेस के ऊपर हम सर्कल बनाते हैं तो वो जो प्लेन सरफेस है वो तीन भागों में बंट जाता है। एक तो वो जो सर्कल के अंदर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रिंग है या कोई बैंगल है, चूड़ी है, यहाँ पे टिका दिया है इसको, तो इसके अंदर जो पार्ट है ये इंटीरियर पार्ट बोला जाएगा। जो इससे बाहर है वो एक्सटीरियर पार्ट बोला जाएगा। और जितने पार्ट पर, जितने सरफेस के ऊपर वो चीज़ टिकी हुई है वो भी तो एक पार्ट हो गया ना, जिसको ढका हुआ है, वो ऑन द सर्कल बोला जाएगा। तो कोई भी सर्कल किसी प्लेन सरफेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। चलिए, इसके बाद है आर्क। सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लिया आप, जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है पी और क्यू, और मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया, जैसे बैंगल टूट जाती है ना कभी कभी, तो ये जो गोलाई पार्ट है इसे आर्क बोलते हैं। अब जो छोटा है, ये छोटा गोल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे माइनर आर्क बोलेंगे। जो बड़ा वाला पार्ट है ये वाला, इसे हम मेजर आर्क बोलेंगे। फिर है मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अगर किसी सर्कल को बीचों बीच इस तरह से लाइन खींचकर उसके हम दो पार्ट कर देते हैं तो उन्हें सेगमेंट बोलते हैं। ये कॉर्ड होती है। कॉर्ड जो है सर्कल को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। अगर छोटा पार्ट है तो उसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, अगर बड़ा पार्ट है तो उसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और अगर ये कॉर्ड बिल्कुल सेंटर से गुजर कर जाएगी, जैसे कि ये सर्कल है, ये सेंटर है और यहां से गुजर के ये कॉर्ड जा रही है, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं ना। तो ये जो डायमीटर होता है ये सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है। फिर हम इसे वो नहीं बोलते हैं सेगमेंट, ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, बराबर सर्कल हो जाते हैं। अब आते हैं सेक्टर। जब दो रेडियस और ये जो इसका आर्क है, इनके बीच में जो एरिया होता है इसे हम सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे पीओ रेडियस है, ओक्यू रेडियस है और पी क्यू ये आर्क है। तो इतना ये जो पार्ट है ना, ये सेक्टर बोला जाएगा। अब छोटा है तो माइनर सेक्टर बोलेंगे, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इधर का व्हाइट वाला पार्ट, बड़े पार्ट को हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें बेसिक से टर्म्स हैं, ये आपको छोटी क्लासेस से भी पता होंगी। अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.1। इसे करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें जो इंट्रोडक्शन है ना इसका, उसका अच्छा रिवाइज हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। दो ऑप्शन है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। यानी सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है वो उसके इंटीरियर में लाई करता है, एक्सटीरियर में लाई करता है। ऑफ कोर्स इंटीरियर में ही लाई करता है। ये है सर्कल, ये इसका सेंटर है, तो इसके अंदर ही तो है, तो इसका आंसर है इंटीरियर। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इंटीरियर या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये कहता है कि कोई पॉइंट है और उसका जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो रेडियस से भी ज्यादा है। अब रेडियस तो यहां आकर रुक जाएगा इस बाउंड्री पे, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से भी ज्यादा है। तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? ये तो बाहर ही लाई करेगा, तो ये एक्सटीरियर में लाई करेगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो सेंटर से गुजर के जाती है और उसे हम डायमीटर बोलते हैं। फोर्थ पार्ट, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ये भी अभी बताया कि कोई आर्क
सेमी सर्कल बोली जाती है, जिसके एंड पॉइंट्स डायमीटर पे होते हैं। यही देखिए इस फिगर में, ये डायमीटर है, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं P और Q। अब इससे ऊपर ऊपर ये जो आर्क बनी है ये सेमी सर्कल ही तो हो गया। नंबर 5, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट वो रीजन होता है जो आर्क के और कॉर्ड के बीच में लाई करता है। ये सर्कल है, ये कॉर्ड हो गई और ये हो गई आर्क। ये आर्क हो गई, ये कॉर्ड हो गई, ये जो पार्ट है इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। 6th पार्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। यह भी बताया मैंने कि सर्कल जिस सरफेस के ऊपर टिका होता है उसके 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। एक तो वो जो अंदर है इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, और एक खुद वो जहां पर वो टिका हुआ है। तो 3 पार्ट्स। अब आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। फर्स्ट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। वो लाइन सेगमेंट, फिगर में देखें, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से और सर्कल के ऊपर कहीं पर भी है ज्वाइन हो रहा है। ये चीज सेंटर है, ये सर्कल के ऊपर, ये कहीं पे, ये कोई भी पॉइंट सही है, सेंटर से यहां पे ज्वाइन हो रहा है तो इसे रेडियस बोलते हैं। सही बात है, ट्रू है। रेडियस ही तो होता है, सेंटर से लेके सर्कल के यहां तक की जो लाइन होती है ये रेडियस होती है। सेकेंड, अ सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्कल की लिमिटेड नंबर ऑफ कॉर्ड्स होती हैं। फिनिट का मतलब है लिमिटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए, ये सर्कल है, अब सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये तो अनलिमिटेड है। ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। अब मैं यहां पे कोई कॉर्ड बनाता हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड बना दी। अब मैं 4 सेंटीमीटर की यहां से ऐसे भी तो बना सकता हूं। 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड में यहां से ऐसे भी तो बना सकता हूं, यहां से ऐसे भी बना सकता हूं, यहां से ऐसे भी बना सकता हूं। मतलब कहने का यह है कि सर्कल के ऊपर हम इक्वल कॉर्ड्स कितनी भी बना सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि बस इतनी ही बना सकते हैं। तो ये फॉल्स है। थर्ड पार्ट, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। अगर किसी सर्कल को हम 3 आर्क्स में डिवाइड कर दें, ये मैंने बनाया सर्कल 3 इक्वल आर्क्स, मतलब यहां से यहां तक एक आर्क हो गई, यहां से यहां तक एक आर्क हो गई, और यहां से यहां तक एक आर्क हो गई, पी क्यू और ये आर। ये 3 आर्क्स है इसकी। अगर ये आर्क्स 3 है और ये तीनों बराबर हैं, ईच इज अ मेजर आर्क, तो इनको हम मेजर आर्क बोलेंगे। नहीं, मेजर तो नहीं बोल सकते। अब मेजर और माइनर का इसके अंदर क्या रह गया? जब ये तीनों ही बराबर हैं तो हम इनको मेजर ना बोलेंगे ना इनको माइनर बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे इक्वल आर्क्स। तो ये फॉल्स है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड जो कि रेडियस से डबल है उसे डायमीटर बोलते हैं। बिल्कुल राइट। ये कॉर्ड होगी जो सेंटर से गुजरती है, ये रेडियस का डबल होती है, तो ये डायमीटर होता है। फिफ्थ पार्ट, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। कहता है जो सेक्टर होता है ना, अब सेक्टर समझ लीजिए, ये होता है सेक्टर। यहां सेंटर है, ये 2 रेडियस है, ये सारा सेक्टर है। अब सेक्टर होता है रेडियस और आर्क के बीच की जो जगह होती है, ये आर्क हुआ, ये 2 रेडियस हुए, ये होता है सेक्टर। बुक वाला क्या कह रहा है? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ये कह रहा है कि जो कॉर्ड होती है और ये जो आर्क होती है इसे सेक्टर बोलते हैं। बुक वाला गलत कह रहा है, इसे सेक्टर नहीं बोलते, इसे सेगमेंट बोलते हैं। तो ये फॉल्स। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। एक सर्कल एक प्लेन फिगर होती है। बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल एक प्लेन फिगर ही होती है, तो ये ट्रू। तो ये वीडियो इसका बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, और एक्सरसाइज 10.1 से इसमें यूज होने वाली चीजें को भी आप अच्छे से समझ गए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे थ्योरम 10.1। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहता है किसी सर्कल के अंदर जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना, वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो पहले तो आपको एक फिगर बनानी है, ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स बनानी है, और उसके बाद ए ओ ओ बी ओ सी ओ डी को ज्वाइन करना है प्रूफ करने के लिए। गिवन में क्या है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। अब ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको सबसे पहले आपको करना है कांग्रेस प्रूफ। कांग्रेस प्रूफ करते ही सीपीसीटी से ये वाले एंगल आपके रिजल्ट के तौर पे निकल के आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां से सॉल्यूशन है, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, इनके अंदर AO इज इक्वल टू CO। AO CO इसलिए क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सारे रेडियस ही तो हैं। AO भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। दूसरा OB OD ये भी रेडियस है। इन दोनों का मैं कॉमन रीजन लिख देता हूं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये सर्कल का निशान है, ऐसे डाल के डॉट डाल देते हैं सर्कल। तीसरी चीज इसमें ABCD इज इक्वल टू CD। ये कॉर्ड्स है और ये मुझे गिवन है। तो तीन चीजें आई, यहां से ये साइड आया, यहां से ये साइड आई, और ये वाली चीज साइड। तो दोनों ट्राइंगल साइड 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 से कांग्रेस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कांग्रेंस टू ट्राइंगल COD। रूल लगा साइड साइड साइड। अब जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बराबर होंगे, और यहां पे ये जो एंगल है AOB, ये COD, ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो हमने शो कर दिया कि किसी ट्रायंगल की अगर कॉर्ड्स बराबर होती हैं तो वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल्स बनाती है। यही थ्योरम 10.1 है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.2। तो थ्योरम कहती है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अगर वो एंगल्स बराबर हैं जो कि किन्हीं कॉर्ड्स के द्वारा बनाए गए हैं सेंटर पे, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो वो कॉर्ड्स भी बराबर होंगी। यहां फिगर में आप देख रहे हैं AB और CD दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की। ये दोनों की दोनों अगर सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं ये अगर इक्वल है तो ये कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगी। ये थ्योरम है। तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो गिवन में दिया हुआ है कि AOB COD के बराबर है। ये वाला एंगल और ये COD एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि AB और CD इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को कांग्रुएंस प्रूफ कर देंगे और CPCT से आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB के अंदर AO और COD के अंदर CO, ये दोनों मैं बराबर लिख सकता हूं। AO इज इक्वल टू CO, क्योंकि ये दोनों की दोनों इस सर्कल की रेडियस है। सेंटर से यहां तक ये भी रेडियस है, सेंटर से यहां तक ये भी रेडियस है। तो एक ही सर्कल का रेडियस है ना, तो बराबर हो गई। रीजन जरूर लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये सर्कल का निशान है। दूसरी चीज ले लेते हैं इसमें, जो आपको गिवन दे रखा है, इसका एंगल AOB इसके एंगल COD के बराबर। एंगल AOB एंगल COD के बराबर, ये तो गिवन है। तीसरी चीज, इसका OB इसके OD के बराबर। ये भी सेम रीजन है, क्योंकि OB भी इस सर्कल का रेडियस है और OD भी इस सर्कल का रेडियस है। तो इसका OB और इस वाले ट्राइंगल का OD, रीजन सेम
रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब ये मिला मुझे साइड, ये था एंगल और ये था साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेस प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल COD। अब जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बराबर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ हमें मतलब है AB और CD से, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनके सामने के जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो यहाँ से मिल गया AB इज इक्वल टू CD। बस यही हमें शो करना था। हमने शो कर दिया कि किसी ट्राइंगल की जो कॉर्ड्स होती हैं अगर वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो कॉर्ड्स की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। थ्योरम प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। थ्योरम कहती है कि किसी सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर पड़ता है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि OM परपेंडिकुलर टू AB। OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ करना है कि AM इज इक्वल टू BM। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको ये सेंटर से जोड़ना होगा OA को और OB को। तो कंस्ट्रक्शन में जॉइन AO एंड BO। अब आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे। ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे हम। कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम ट्राइंगल लेंगे AOM इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हमें जो दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहीं से शुरू करेंगे। इस वाले ट्राइंगल का AOM का OMA एंगल OMA इज इक्वल टू OMB। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री, और ये हमें गिवन है। इसके बाद AO और BO ये दोनों की दोनों इस सर्कल की रेडियस हैं, तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो इस ट्राइंगल का AO साइड और इस वाले ट्राइंगल का BO साइड ये आपस में बराबर है। रीजन लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस हैं ये दोनों। इसके बाद ये दिख रहा होगा आपको कि OM और OM इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो OM इज इक्वल टू OM और ये कॉमन हो गया। OM इज इक्वल टू OM, रीजन कॉमन। अब इसमें जो मैंने क्राइटेरिया लगाया है वो है RHS। देखिए ये है राइट एंगल 90 डिग्री का है, और इसके सामने जो ये साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये एक साइड हो गई। तो RHS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल BOM, और रूल लगा है इसके अंदर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला। अब जब ये कॉन्ग्रेंस हो गए हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे AO और BO के सामने ये वाली साइड आ रही है AM और BM, तो AM और BM इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। रीजन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स यानी CPCT। थ्योरम प्रूव्ड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। थ्योरम प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.4। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल
टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन डाली जाती है और वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, तो वो जो लाइन होती है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सेंटर से OM एक लाइन पड़ी हुई है कॉर्ड AB के ऊपर, और इस तरह से पड़ी हुई है कि AM और BM, यानी ये बाइसेक्ट हो गया है। तो जो OM है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा, यानी OMB जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये हमें शो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें सेंटर से ये जो कॉर्ड्स के पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। OA को OB से जोड़ेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में जॉइन AO एंड BO, ये ज्वाइन करने से आपके दो ट्राइंगल बन गए। ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको हम करेंगे कॉन्ग्रेंस प्रूफ, और कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के बाद CPCT से हम इसको 90 डिग्री शो कर देंगे। तो सॉल्यूशन में इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, इन दोनों में जो जो चीजें बराबर है उन्हें लिखते हैं। इसका AO इसके BO के बराबर हो। बराबर इसलिए क्योंकि ये सेम सर्कल के दोनों रेडियसेस हैं। तो रीजन लिखेंगे रेडियाई। रेडियाई जो है रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरा इसमें लिखेंगे AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि ये तो गिवन है ये वाला पार्ट। तो इस ट्राइंगल का AM और इस ट्राइंगल का BM ये आपस में बराबर है, ये रीजन में लिखेंगे हम गिवन। तीसरी चीज इसमें दिख रही है, ये जो OM साइड है, ये OM दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो दोनों के लिए है, तो ये कॉमन हो गई। तो इसका OM और इसका OM ये दोनों बराबर, और रीजन लिखेंगे कॉमन। अब इसमें सिंपल सा क्राइटेरिया लिख रहा है साइड 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 का, क्योंकि ये भी साइड है, ये भी साइड है ट्राइंगल की, और ये भी साइड है। तो इस तरह से देयरफॉर ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल BOM, और रूल लगा साइड साइड साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। AO और BO इन दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इनके सामने वाला जो एंगल होगा वो इनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। यानी कि इस वाले ट्राइंगल का OMA, इसका OMA इसके OMB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, यानी CPCT। अब हमने इन्हें बराबर तो दिखा दिया, लेकिन हमें यह शो करना है कि ये 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री होते ही परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। तो वो करने के लिए हमें इसमें लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो दोनों मिलकर 180 डिग्री के हो जाएंगे। ऑल्सो एंगल OMA प्लस एंगल OMB ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 180 डिग्री के, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है, जो दो एंगल मिलकर सीधी लाइन बना देते हैं वो लीनियर पेयर बोले जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों मिलकर 180 के हैं और ये दोनों हैं भी बराबर, तो मैं दोनों की जगह कोई एक चीज लिख सकता हूं। मैं OMA की जगह भी OMB लिख सकता हूं, और यहां पे मैं OMB को OMB ही रख लेता हूं। तो ये दोनों मिलकर 180 के हो गए। अब ये दोनों सेम है ना, तो इसे ट्वाइस लिख सकता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल OMB, ये हो गया 180 डिग्री। अब इस 2 को जब यहां से हटाएंगे, इक्वेशन का रूल होता है कि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाती है। तो 180/2, तो OMB की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री बनाता है वो परपेंडिकुलर होता है। यहां पे 90 डिग्री एंगल बना कौन रहा है? OM किसके ऊपर? AB के ऊपर। तो देयरफॉर यहां से रिजल्ट मिल गया हमें, देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। बस ये सॉल्व, ये थ्योरम प्रूफ हो गई। यहां जैसे मैंने OMB लिया है ना दोनों जगह पे,
आप दोनों जगह पे OMA भी ले सकते हैं, यहाँ OMA ले सकते हैं, यहाँ भी OMA ले सकते हैं, तो आपका OMA 90 आ जाएगा। बात एक ही है, जब एक तरफ वाला 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये थ्योरम प्रूफ होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। हम ये जानते हैं कि जब दो सर्कल्स का रेडियस सेम होता है तो वो आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। आप ये प्रूव कीजिए कि जो दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होते हैं उनकी जो इक्वल कॉर्ड्स होती है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं और उनकी जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में बराबर हैं, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। ये आपको शो करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी। ये मैंने दो सर्कल्स बनाए हैं जिनका सेंटर O और P है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है क्योंकि इनका सेम रेडियस मैंने लिया है। इनके अंदर AB और ये जो CD है ये कॉर्ड्स हैं, ये दोनों बराबर हैं। आपको शो करना है कि यहाँ पे सेंटर पे AOB एंगल बना है और यहाँ पे CPD एंगल बना है, ये आपस में बराबर है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली आपका थ्योरम 10.1 ही है और उसी तरह से ये किया जाएगा। हम करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे और फिर CPCT से ये वाले एंगल्स हमारे बराबर आ जाएंगे, वही रिजल्ट होगा। तो सॉल्यूशन में लेंगे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CPD, इसका AO इसके CP के बराबर मैं लिख सकता हूं। AO इज इक्वल टू CP। ये इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों के दोनों जो सर्कल्स है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है तो ये रेडियस आपस में बराबर होंगे। रीजन लिख देते हैं, सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट देयरफॉर रेडियाई आर इक्वल। तो रेडिया जो है इसके रेडियसेस वो इक्वल है। दूसरा ले लेते हैं OB, इसका OB और इसका PD। ये भी सेम रीजन है क्योंकि OB और PD ये भी तो सेंटर, ये सेंटर से सर्कल के जो रेडियस है यही तो बन रहे हैं, इसका भी सेम रीजन है। तीसरा हम ले लेंगे इसके अंदर AB, इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का CD। ये क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है, ये कॉर्ड्स हैं और ये आपस में बराबर हैं। अब यहां से तीन चीजें मिली, ये है साइड, दूसरी वाली भी साइड है और ये भी साइड ही है। साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल CPD। रूल लगा साइड साइड साइड। जब कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो गए। इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे AB और CD साइड्स बराबर है ना, तो इनके सामने का ये एंगल और ये एंगल, ये इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD। यही हमको शो करना था। तो क्वेश्चन सॉल्व। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की जो कॉर्ड हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं सेंटर पे। तो वो जो कॉर्ड्स हैं उनकी जो लेंथ है आपस में बराबर होगी, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आपको दो सर्कल बनाने पड़ेंगे जो कि कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स वही होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है। मैंने यहाँ पे दो सर्कल बनाए हैं जिनका रेडियस बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर इसका P ले लिया, इसका Q ले लिया। इसके अंदर आपको गिवन ये है कि जो सेंटर पर एंगल्स बन रहे हैं, ये जो कॉर्ड्स है ना, ये एंगल बना रही है ना, ये एंगल आपके बराबर है, ये गिवन है। आपको प्रूफ करना है कि AB की लंबाई CD के बराबर है। तो गिवन में तो ये एंगल आपस में बराबर, और प्रूफ में लिखना है AB इज इक्वल टू CD। अब दो ट्राइंगल आपको ये दिखाई दे रहे हैं,
इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कांग्रेस प्रूफ कर देंगे और फिर सीपीसीटी से अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इन ट्राइंगल इसे ले लेते हैं APB एंड ट्राइंगल CQD। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो जो चीजें बराबर हैं उन्हें हम लिखते हैं। इसका मैं AP ले लेता हूं, इसका CQ। AP CQ के बराबर होगा, बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों जो सर्कल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के रेडियस बराबर होते हैं। रीजन में लिख देते हैं रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। दूसरा लेंगे इसके अंदर APB, ये वाला एंगल, इसका एंगल APB, इसके एंगल CQD के बराबर, ये वाला, और ये हमें गिवन है। तीसरा ले लेंगे, इसकी ये साइड ले लेंगे PB और इसका QD, इसका भी यही सेम रीजन है जो हमने फर्स्ट में लिखा है। एग्जैक्टली ये रेडियाई हैं ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। रेडियाई तो है, ये सेंटर से यहां तक ये रेडियस हो गया। अब ये तीन चीजें मिली हैं, ये है साइड, ये है एंगल और ये है साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेस प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल CQD और रूल लगा साइड एंगल साइड। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेस प्रूफ हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। यहां पे P और ये Q एंगल बराबर है तो इनके सामने की साइड बराबर होगी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। यही हमको इसमें शो करना था। तो क्वेश्चन सॉल्व। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।